नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग हम एक को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएँ उसकी शून्यक है। ये मेरा त्रिघात बहुपद है और इसका ये शून्यक है। तो हमको बताना है कि ये त्रिघात बहुपद की शून्यक है या नहीं है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है और फिर इसका हमको जांच भी करना है। तो चलिए बाबू, हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से हल करते हैं। तो आपको लिख लेना है पहले तो आपको हल। ठीक, ये मेरा त्रिघात बहुपद दिया है और इसका ये शून्यक दिया है। तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। एक होता है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का जो मान दिया है बाबू 1/2 दिया है। ठीक, फिर होता है बीटा। बीटा का क्या मान दिया है 1 दिया है। और गामा का जो मान दिया है बाबू -2 दिया है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि माना px बराबर है ना, इसको मान लेते हैं px बराबर 2x³ प्लस के x² माइनस का 5x और प्लस का 2। हमने ये मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिघात बहुपद में हम इस तीनों को हम एक एक करके रखेंगे, माने कि x के जगह पे रखेंगे। तो चलिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए p इंटू एक्स है तो x की जगह पे हम पहले 1/2 रखेंगे। ठीक ना, चलिए तो लिखेंगे 2। तो x का जो मान आ गया 1/2 आ गया। तो देखिए x का क्यू है तो 2/3 का क्यू हो जाएगा, प्लस x² है तो x जगह पे 1/2 रख देंगे तो फिर हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। माइनस का है 5 तो 5 लिख दीजिए। अब गुना में है x तो x जगह पे आपको 1/2 रखना है और प्लस में बाबू क्या दिया है 2 दिया है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए लिखेंगे 2 गुना 1/2 को 3 बार गुना जब कीजिएगा तो कितना आएगा बाबू 1/8 आएगा। देख सकते हैं, देखिए जैसे 1/2 इसका पावर क्यू है, इसका मतलब है कि 1/2 को 3 बार गुना करना है। तो जब 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8 आ जाएगा। ठीक ना, चलिए प्लस है तो प्लस, जब आप 1/2 को 2 बार गुना कीजिएगा तो आएगा 1/4। फिर माइनस है, -5 जब 1 को गुना करेगा तो क्या आ जाएगा बाबू 5। अब बट्टे में क्या है 2 तो 2 लिख लेंगे। अब प्लस क्या दिया है 2 दिया है। चलिए इसको कटाएंगे तो क्या से कितना से कटेगा भैया, 4 से कटेगा। तो बराबर क्या बचा 1/4 बचा, प्लस फिर 1/4 बचा, फिर माइनस का 5/2 बचा और प्लस का 2 बच गए। इसके बटे में 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जब हम लॉसो लेंगे बाबू नीचे में तो कितना आएगा 4 आएगा। तो देख रहे हैं यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है तो ऊपर वाला को लिख दीजिए। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, फिर ऊपर वाला को लिख दीजिए। अब 2 दूनी 4 तो 5 दूना कितना हो जाएगा बाबू 10। प्लस है तो फिर प्लस 1 से भाग करेंगे 4 में, 4 से कटेगा, 4 गुना करेगा 4 दूनी 8। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, फिर 8 को जोड़ देंगे, दोनों प्लस में है तो 2 और 8 कितना हो जाएगा बाबू 10। और फिर क्या हो जाएगा माइनस का 10 और बटे का 4। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो 10 में से 10 जाएगा बाबू क्या आएगा 0। तो 0/4 जब हम भाग करेंगे 4 से 0 में तो क्या आएगा 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं, लिखेंगे अतः 1/2 px का एक शून्यक है। ठीक ना, अब हम फिर से क्या करेंगे बाबू, त्रिघात बहुपद में फिर x जगह पर हम 1 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे। ठीक ना, चलिए फिर रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू हम फिर लिखेंगे p इंटू, अब हम 1 रखेंगे x जगह पे है ना। तो आपका दिया है 2x³ प्लस का x² माइनस का 5x और प्लस का 2 दिया है तो वहाँ पे रख देंगे हम x की जगह पे। तो लिखेंगे 2 गुना फिर 1 का क्यू आ जाएगा, प्लस के x² है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5x है तो 5 गुना 1 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक ना, चलिए लिखेंगे 2, 1 को 3 बार गुना करेंगे 1 आएगा, प्लस है तो प्लस, 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 आएगा, -5 को जब 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 5 और प्लस का 2। चलिए फिर 2 का जब 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, प्लस का 1 माइनस का 5 और प्लस का 2। ठीक ना,
अब देखिए 2 1 3 और 3 2 क्या हो जाएगा बाबू 5 और माइनस का 5 है, जब घटाएंगे तो क्या आएगा 0, तो यहाँ भी 0 आ गया। तो हम लिखेंगे अतः एक जो है एक px का एक शून्यक है, ठीक ना। तो क्या किए बाबू, हम एक को भी रख दिए, अब क्या करेंगे हम -2 को रखेंगे, ठीक ना। तो चलिए फिर हम रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बाबू, फिर लिखेंगे p इंटू अब हो जाएगा -2। देख सकते हैं कि जो मेरा त्रिघात बहुपद है क्या है, 2x³ प्लस के x² माइनस का 5x प्लस 2। तो यहाँ पे x के जगह पे आपको कितना रखना है बाबू, -2 रखना है, ठीक ना। तो चलिए हम रखते हैं, तो लिखेंगे 2 गुना -2 का क्यूब हो जाएगा, फिर -2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5x है तो x जगह पे -2, लास्ट में प्लस का 2 है तो लिख दिए हम प्लस का 2। चलिए लिखेंगे 2 गुना -2 को 3 बार गुना कीजिएगा बाबू, -8 आएगा, ठीक ना। प्लस है तो प्लस, -2 को 2 बार गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 4 आएगा। अब देखिए -5 और -2 तो माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस, तो 5 दूना 10 और प्लस का 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि -2 है, ठीक ना, इसको 3 बार गुना करते हैं तो -2 गुने -2 गुने -2, तो माइनस प्लस, 2 दूनी 4 4 दूना 8, तो -8 होगा ना, इसलिए हम यहाँ पर -8 लिखे थे, ठीक ना। दोनों को गुना करेंगे तो -16, 8 दूनी 16 प्लस 14, 14 दो क्या हो जाएगा बाबू 16, तो एक प्लस में एक माइनस में कट गया तो क्या आएगा बाबू 0 आएगा। तो 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि अतः -2 px का एक शून्यक है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे बाबू, ये त्रिघात जो बहुपद दिया गया है इसको क्या करेंगे, अब हमको सत्यापित करना है, कहने का मतलब जांचना है कि ये जो 3 शून्यक है ये वास्तव में तो है, लेकिन आपको सत्यापित करना है, माने कि जांचना है। तो चलिए हम जांचते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम जांच। जो आपका त्रिघात बहुपद दिया है उसको लिख लीजिए। तो दिया है 2x³ प्लस के x² माइनस का 5x और प्लस का 2 दिया है, ठीक ना। और यहाँ पे आपका एक शून्यक दिया था, अल्फा बराबर दिया है 1/2, ठीक, बीटा बराबर दिया है बाबू 1, और गामा बराबर जो दिया है बाबू -2 दिया है, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है बाबू, आपको त्रिघात जो बहुपद होता है उसके व्यापक रूप से तुलना करना है। देख सकते हैं कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस का d। कहने का मतलब जो x³ के आगे होगा वो a का मान होगा, जो x² के आगे वो b का मान होगा, जो x के आगे होगा c का मान, और जो संख्या दिया जाएगा वो d का मान होगा, ठीक ना। तो देख सकते हैं कि x की को आगे a है 2 है ना, तो ये मेरा a का मान हो जाएगा। अब x² के आगे कुछ नहीं है तो देखिए एक छुपा रहता है ना, फिर x के आगे क्या है -5, तो लिख लेंगे c का मान -5 और d बराबर क्या आ गया बाबू 2 आ गया, ठीक ना। तो देखिए बाबू यहाँ पे आपको क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के गामा बराबर क्या होता है -b/a होता है, ठीक। तो जो अल्फ़ा का मान है क्या है, अल्फ़ा का मान 1/2 दिया है, तो यहाँ पर रख देंगे 1/2। बीटा का मान क्या है बाबू 1 है, और गामा का मान क्या है -2 है, ठीक ना। बराबर देखिए माइनस लगा है तो माइनस, बी का मान क्या है बाबू 1 है, और ए का मान क्या है बाबू 2 है। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो इसको लिखेंगे बाबू कि 1/2 प्लस का 1, अब प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस होता है, इसको गुना करेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो इसके ही बटे में 1 रख लेंगे, इसके ही बटे में 1 रख लेंगे, तो लॉस से लेंगे तो 2 आएगा, तो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, तो ऊपर वाला सेम आ जाता है, 1 कम 2 तो 2 से कटेगा, तो 2 ऊपर गुनेगा 2, ये हो जाएगा -4 बराबर क्या है -1/2 है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और -4 और बटे का 2, तो -1/2 दिया है। -3 में से अगर -4 घटाते हैं तो क्या आएगा बाबू -1/2 बराबर -1/2 बराबर आ गया, मतलब कि ये सत्य है। अब हम क्या करेंगे बाबू, अब इसको जांचेंगे हम
जांचेंगे इसको अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा और क्या होता है सी बाई होता है। तीनों पर हमको जांचना है, ठीक ना। तो चलिए हम जांचते हैं। फिर हम लिख लेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है बाबू, तो होता है इसका सी बाई ए होता है, ठीक ना। चलिए अल्फ़ा का मान है आपका 1/2, बीटा का जो मान है बाबू 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान है आपका 1 और गामा का मान है -2। फिर गामा इंटू अल्फ़ा है तो प्लस लिख दीजिए, गामा का मान है -2 और अल्फ़ा का मान है बाबू 1/2। अब बराबर क्या है c/2 है ना। तो c का जो मान है बाबू क्या है -5 है और a का मान है 2, तो हम इसको लिख देंगे। तो c का मान है आपका -5 और a का मान है आपका बाबू 2। 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 होगा, अब बटे में 2 का 2 रहेगा। अब प्लस है तो प्लस, -2 का गुना 1 में करेंगे तो हो जाएगा -2, प्लस है तो फिर प्लस -2 इसमें आ जाएगा, 1 का गुना करेगा तो -2 बटे क्या आ जाएगा बाबू 2, बराबर क्या है -5/2 है। कोई दिक्कत नहीं। इसके बटे में 1 रख लेंगे, लॉसो लेंगे तो क्या आएगा बाबू 2 आएगा, 1 का 1 प्लस 1 से गुना 2 से गुना हो जाएगा तो -4, प्लस तो प्लस और है -2 है, बराबर -5/2 है। कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे 1, इस दोनों को जोड़ेंगे तो बाबू -6 बटे का 2 -2 -5/2। 1 में से अगर +1 है उसमें से माइनस ही हम घटाते हैं तो क्या आएगा बाबू -5/2 आएगा। यहाँ भी देख सकते हैं -5/2 है। तो ये भी मेरा बराबर आ गया। अब आपका एक लास्ट रह गया अल्फ़ा बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। तो अल्फ़ा का जो मान है बाबू 1/2 है, ठीक, बीटा का मान 1 है, ठीक, गामा का मान है -2। अब देखिए माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। डी का मान आपका कितना से देखना आपको, तो डी का मान है जो बाबू 2 है और ए का मान 2 है, ठीक ना। तो लिख लेंगे हम इसमें। तो देख रहे हैं कि डी का जो मान है 2 है और ए का भी मान क्या है बाबू 2 है, ठीक। चलिए देखिए 2 से 2 यहाँ कट गया तो क्या बचा, -1 गुना कर देगा तो -1 होगा, और ये भी कट गया तो कितना बचेगा बाबू -1 बचेगा, ठीक ना। तो देख रहे हैं कि ये सभी जो है आपस में बराबर आ गया, तो ये मेरा सत्यापित हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।